स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लीनियर अलजेब्रा का जो वेक्टर स्पेस में हम लोग जो काम कर रहे थे, वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि एक्सटेंशन थ्योरम के ऊपर प्रूफ उसका उसका एप्लीकेशन किया था एक्सटेंशन थ्योरम का। आज जो हम लोग काम करेंगे वो तुम्हारा होगा, पहला जो काम है वो है तुम्हारा लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। अच्छा, एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। तो ये जो दो सम है, ये दोनों को हम लोग देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक एग्जांपल से इसको हम लोग देखेंगे। एंड सब उसके बाद जो सबसे हम लोग का जो मेन काम है कि एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के लिए, ये रिजल्ट भी बहुत यूज होता है। डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, हमारा डायमेंशन का बात है और किसका, सब स्पेस का सम। तो पहले देखो, लीनियर सम बोलो या फिर सम बोलो, इसको लीनियर सम भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का एक काम है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, डिफरेंस लीनियर सम और डायरेक्ट सम का डिफरेंस क्या होता है। एंड इसमें जो थ्योरम है, थ्योरम जो है, ये थ्योरम क्या है, डायमेंशन अगर W1 W2 दो सब स्पेस है, देखो मैं तो प्रूफ करूंगा, W1 W2 अगर दो सब स्पेसेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ का, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये सम है, लीनियर सम है, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 क्या कर रहा हूँ उसका थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसका काम तभी करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, ये हम लोग आज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिस डायमेंशन के ऊपर हम लोग बहुत काम कर चुके हैं। बेसिस डायमेंशन में हम लोग जो डेफिनेशन है, उसके बाद कैसे किसी सब स्पेस का बेसिस निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट थ्योरम का जो काम किए थे उसका एप्लीकेशन की है, और उसके उससे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सटेंशन थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन। और हम लोग इसका जो प्रूफ में जो यूज़ करेंगे ना, वो मेनली एक्सटेंशन थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और भी तो यूज होगा बट एक्सटेंशन थ्योरम ज़्यादा यूज होगा। ऐसे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोगों का पहले से ये काम हो चुका है, क्वेश्चन सब ये सब हो चुका है। तो अब हम लोगों का जो मेन काम है, पहले तो लीनियर सम और लीनियर कॉम्बिनेशन के, सॉरी लीनियर सम और डायरेक्ट सम का बीच का जो डिफरेंस है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ क्या, लीनियर सम, लीनियर सम, लीनियर सम ऑफ क्या, ऑफ सब स्पेसेस। तो देखो कि लेट W1 एंड W2, अच्छा, B2 सब स्पेस, B2 सब स्पेसेस, दो सब स्पेसेस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। देन माने दो सब स्पेस है, W1 W2 के सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। देन लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, माने दो सब स्पेस का लीनियर सम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, इज डिनोटेड बाय W1 प्लस W2 एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इज डिफाइंड एज W1 प्लस W2। ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज द सम ऑफ द, देखो W1 प्लस W2 माने यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैंने बोला कि x प्लस वाई, सच दैट x कहाँ से आएगा, W1 से, और y कहाँ से आएगा, W2 से। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 किया। ठीक है, तो W1 किसका एलिमेंट है, W1 इज द एलिमेंट ऑफ
W1 सब स्पेस का, और W2 किसका एलिमेंट है, W2 इज द एलिमेंट ऑफ W2 सब स्पेस। ठीक है, तो अब एक बात सुनो कि मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर स्पेस भी है ओवर द फील्ड एफ, W1 W2 दो सब स्पेस है, तो दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है, लीनियर सम क्या होगा, लीनियर सम एक वो सब सेट होगा जो क्या होगा, तुम्हारा एक एलिमेंट W1 का, एक एलिमेंट W2 का, ऐसे जितना सारा आएगा उस सब का कलेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। अब एक बात देखो, सपोज मैंने तुमको बोला कि सपोज मैंने ये नोटेशन यूज किया, अच्छा सपोज मैंने क्या किया, एक नोटेशन यूज किया कि देखो सपोज मानो कि भी एक वेक्टर स्पेस है और उसको मैंने ऐसे लिखा है W1 प्लस W2। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सपोज मैंने एक वेक्टर स्पेस भी है, उसको मैंने लिखा ऐसा कि W1 प्लस W2, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये दोनों इक्वल है, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब बोलो W1 प्लस W2 का मतलब क्या है, कि W1 प्लस W2 का मतलब क्या है कि एक W1 का एलिमेंट और एक W2 का एलिमेंट, इसका सम इसमें आता है। ठीक है, वो सब एलिमेंट आता है, माने मैं अगर सिंपली बोलूँ कि एक एलिमेंट U है, एक एलिमेंट U है जो किसका है, U इज़ द एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2, देन U इज ए सम ऑफ क्या, सम ऑफ W1 प्लस W2 या फिर x प्लस वाई, जहाँ पे W1 आएगा कैपिटल W1 से और सेकंड वाला आएगा W2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर एक वेक्टर स्पेस V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो V है ना, V का कोई भी एलिमेंट लो फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, माने अगर ये रिलेशन ट्रू है, ट्रू माने ये हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये रिलेशन हो रहा है ट्रू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी V बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी expressed as V इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, जहाँ पे W1 कहाँ से आएगा, W1 से, एंड W2 आएगा W2 से। ठीक है, तो ये बात है कि अगर एक वेक्टर स्पेस दो सब स्पेस का लीनियर सम के साथ इक्वल है, इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस में तुम्हारा जो एलिमेंट है वो सभी को तुम क्या कर सकते हो, एज ए V इक्वल टू स्मॉल W1 प्लस W2 का कॉम्बिनेशन में मैंने साम में लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि देखो V इक्वल टू, देखो ये जो साम है ना, ये साम ऐसा नहीं है कि तुम 10 प्लस 20 कर रहे हो, ये एक सब स्पेस का साम है। सब स्पेस साम जो है वो तुमको ऐसे डिफाइन किया गया है। अब देखो V जो है, अगर मैंने बोला कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 नहीं हो रहा है, माना इक्वल टू नहीं हो रहा है, अच्छा दैट मीन्स ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माना इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट, वेक्टर स्पेस में V में मिलेगा, वेक्टर स्पेस V में मिलेगा, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग W1 का एक एलिमेंट और W2 का एक एलिमेंट से कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, तो ये बात है। अच्छा, तो यहाँ पे एवरी V कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस है, ये क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, जो क्या है, एक तुम्हारा W1 का होगा और एक तुम्हारा W2 का, दोनों का सम से जो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। ठीक है, डायरेक्ट सम, अच्छा दोनों का मैं कंपैरिजन करूँगा एग्जांपल से, पहले डायरेक्ट सम देख लो कि डायरेक्ट सम ऑफ क्या, ऑफ सब स्पेसेस। तो एक बात देखो, जो लीनियर सम है उसको हम लोग सिंपल सम भी बोलते हैं, कि दो सब स्पेस का सम W1 प्लस W2, ये क्या है, सिंपली सम या फिर लीनियर सम। ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस ये क्या है, देखो कि सिंपली जो सम है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू W1 प्लस W2। अच्छा, तो अगर एक वेक्टर स्पेस V है, एक वेक्टर स्पेस V है
ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस भी है ओवर द फील्ड एफ। चलो मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि उस वेक्टर स्पेस को मैं क्या बोलूँगा, देखो ए वेक्टर स्पेस भी है ओवर द फील्ड एफ, तो इसको मैं डायरेक्ट सम बोलूँगा। किसका डायरेक्ट सम? डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2, ठीक है, ये दोनों का मैं डायरेक्ट सम बोलूँगा। कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि भी का हर एक एलिमेंट, माने भी का जो जो एलिमेंट है, भी सपोज कैपिटल भी में है, फॉर एवरी भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, क्या होगा, भी इज इक्वल टू W1 प्लस W2, where W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 और W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ना, माने भी का हर एक एलिमेंट को जो मैंने W1 W2 लिया है, दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। का मतलब भी का एक एलिमेंट अगर है तो वो एलिमेंट W1 का एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा और W2 का एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, दोनों का सम वही आएगा। माने ऐसा कोई नहीं मिल सकता है कि भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिल सकता है कि वेक्टर स्पेस भी का एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल सकता है जहाँ पे भी इक्वल टू W1 W2 भी हो रहा है और भी इक्वल टू एक दूसरा एलिमेंट W1 डैश W2 डैश भी हो रहा है, ठीक है। माने ऐसा नहीं होगा, यूनिक एक्सप्रेशन होगा। तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट सम का क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, मतलब जो लीनियर सम है वो एक क्या है, सिंपली सम है, दो सब स्पेस को जोड़ दो। बट जो डायरेक्ट सम है उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि द एक्सप्रेशन इज यूनिक। और लीनियर सम के लिए वो कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा वे में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला कि ए वेक्टर स्पेस, देखो ए वेक्टर स्पेस डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ इज said to be direct sum, is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V belongs to capital V कैन बी। माने जो वेक्टर स्पेस भी है ना उसको मैं डायरेक्ट सम बोलूँगा। किसका? W1 W2 सब स्पेस का। कब? जब भी का हर एक एलिमेंट इफ एवरी भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी कैन बी यूनिकली, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज क्या, भी इज इक्वल टू क्या, W1 प्लस W2, ठीक है। जहाँ पे W1 किसका एलिमेंट है, W1 इज द एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल W2, ठीक है। और ये जो W1, ये जो डायरेक्ट सम है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखो, वी डिनोट द डायरेक्ट सम किसका हुआ, W1 और W2 का ना, डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 बाय W1, ठीक है, W1 सम W2, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल दे देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द, ये तो लीनियर सम है बट ये क्या है, एक डायरेक्ट सम है। माने लीनियर सम का एक स्पेशल केस, दैट मीन्स जो तुम्हारा लीनियर सम था, यहाँ पे दो एलिमेंट का जो सम से जो तुम्हारा यहाँ पे बन रहा था, असल में एक सब स्पेस होगा, ठीक है, असल में एक सब स्पेस होगा। ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था। मैं डायरेक्ट सम के लिए मैंने इसको एक बार लीनियर सम का बात बोल दिया, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो सम है भी का हर एक एलिमेंट क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेस किया जाएगा। तो तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, भी इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, ये सब स्पेस ये हम लोगों ने प्रूव किया है। बट अभी जो हम लोग काम करेंगे, सॉरी, ये थ्योरम प्रूव करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, देखो कैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक कि मैंने क्या किया,
देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट सम और जो लीनियर सम है इसके बीच में मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो डायरेक्ट सम और लीनियर सम का जो डिफरेंस है वो कैसे होता है। मैंने क्या किया कि जो भी है, लेट भी, सपोज मैंने क्या मान लिया, भी इज़ R3, ठीक है, R3, लेट भी इज़ R3, अच्छा। और जो फील्ड है वो क्या है, मैंने लिया रियल नंबर, फील्ड इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो भी R3 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ओवर R, ठीक है। अब सुनो, मैंने 3 तो सब स्पेस लिया, एक लिया W1, ठीक है, W1 देखो कैसे लिया, ABC such that A इक्वल टू C, ठीक है। ABC कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है, ठीक है। ABC बड़े R3 का एलिमेंट है, तो ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। वो तुम यहाँ से ये कर लो, वो मैंने मेंशन नहीं किया। W2 क्या है, W2 यहाँ पे दोज ABC का कलेक्शन सच दैट, रुक जा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोज ABC का कलेक्शन क्या होगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक तो लिया W3, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समझने के लिए लीनियर सम और डायरेक्ट सम को, 0 0 C सच दैट C बिलोंग्स टू R, ये सभी सब स्पेस है, अच्छा, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पे जो ABC है वो सब क्या है, ABC जो है वो सब क्या है, R का एलिमेंट है, ठीक है, सभी R का एलिमेंट है। अब सुनो, अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि देखो पहला जो मेरा ये है, नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है कि R3 तो वेक्टर स्पेस है ना, तो R3 को मैंने ये जो 3 सब स्पेस है, W1 W2 W3, अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि मैं इसको W1 प्लस W2 लिखना चाह रहा हूँ, माने इस वेक्टर स्पेस को मैं 2 सब स्पेस का लीनियर सम में लिखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला ना, V इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था कि V इज इक्वल टू, अगर W1 प्लस W2 है, इसका मतलब क्या है, V का हर एक एलिमेंट क्या किया जाएगा, स्मॉल W1 प्लस W2, where W1 कम्स फ्रॉम कैपिटल W1 और स्मॉल W2 कम्स फ्रॉम कैपिटल W2। तो एक बात सुनो यहाँ पे, तो मुझे अगर दिखाना है कि R3 अगर इसमें लिखा जाएगा तो इसका मतलब R3 का हर एक एलिमेंट ये दोनों का एलिमेंट का सम में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं लीनियर सम के बारे में बोला है, ठीक है। तो देखो अब मुझे चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो मैं देखो, मैं तुमको समझाने के लिए मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, जनरल वे में भी कर सकता हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए, देखो यहाँ पे मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 5 6 मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है। तो 4 5 6 एलिमेंट किसका लिया, दिस इज़ द एलिमेंट फॉर R3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लेना है W1 का और एक लेना है क्या, W2 का, ठीक है। मैंने 4 5 6 लिया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ क्या, माने एक W1 का एलिमेंट और एक W2 का एलिमेंट के सम के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ कि मुझे एक बात देखो, मेरा जो W1 है वो क्या है, तो W1 में क्या खासियत है, वो सब एलिमेंट जिसका फर्स्ट और लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। और W2 में क्या है बोलो, तो W2 में क्या खासियत है, जो कंपोनेंट्स है वो सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। तो ये तुमको प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, सपोज देखो, तो मुझे यहाँ पे 4 है ना, तो मैंने यहाँ पे सपोज 4 लिया, अच्छा। अगर ये 4 लिया तो मेरे पास इसको भी 4 फिलअप करना है, ठीक है। ये 4 लिया तो मुझे इसको भी 4 फिलअप करना है, ठीक है। अब इसको क्या फिलअप करें वो अलग बात, बट एक बात मुझे बोलो, मुझे तो जब शाम करना है तो ये तो 4 ही आना है ना, तो इसका मतलब मुझे ये तो 0 लेना पड़ेगा, नहीं तो 4 प्लस 0 तो 4 आना है, तो मैंने इसको 0 ले लिया। अब सुनो कि अब यहाँ पे देखो, ये 4 है, ये 6 है, तो मुझे इसका और इसका सम माने लास्ट का,
यहाँ पे जो लास्ट आएगा वो साम 6 आना पड़ेगा। तो मैं क्या लूँ कि 6 आएगा, तो इसमें मैं 2 ले लूँ, 4 के साथ 2 शाम करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, मैं जस्ट देख रहा हूँ। अब देखो तो ये 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, बीच में ये जो एलिमेंट लेना है, बीच में ये जो एलिमेंट लेना है किस हिसाब से लेना है। पहले तो एक बात देखो, यहाँ पे मुझे जो एलिमेंट लेना है, माने W2 में क्या खासियत था कि W2 में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे मैंने अगर 2 लिया तो यहाँ पे मुझे -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे -2 लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके लिए बोलूँ, देखो तो अब यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा ना। तो इसको 5 करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि इसके साथ जोड़ने में 5 आएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं 7 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मालूम चल रहा है कि मैं सिर्फ ये 4 5 6 ये एलिमेंट का कोई बात नहीं है। तुम कोई भी एलिमेंट अगर लोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, W1 और W2 का एलिमेंट का सम में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तो इसका मतलब ये तो सही है कि इसका लीनियर सम ऐसा होगा, माने R3 को मैं W1 W2 के लीनियर सम में लिख सकता हूँ। अच्छा, माने R3 जो वेक्टर स्पेस है, दिस इज सेड टू बी लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। ठीक है, अगर V इक्वल टू W1 एंड W1 प्लस W2 है, तो मैंने क्या बोला था, V इज ए लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2, तो ये बात तो है। ठीक है, अब देखो मैंने अब पूछा नंबर 2, क्या पूछा कि मैं क्या R3 को इस सम में मैं क्या डायरेक्ट सम कर सकता हूँ। ठीक है, माने यहाँ पे क्या, ये जो मैंने एक्सप्रेस किया, माने R3 का जो एलिमेंट्स है वो क्या W1 W2 का तो सम होगा, ये क्या यूनिकली एक्सप्रेस होगा। अब यूनिकली एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि R3 का कोई भी एलिमेंट लो, सभी एलिमेंट का जो सम है वो यूनिक होगा ना। तो अगर ये चीज़ नहीं है, माने ये होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखा देना है कि R3 का कम से कम एक एलिमेंट है, R3 का कम से कम एक एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, W1 W2 के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, माने यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है उसमें। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 5 6 को, देखो तो मैं अगर इसमें दूसरा कोई एक्सप्रेशन यूज करना चाहूँ तो कैसे होगा। देखो इसी को मैं ले रहा हूँ, अच्छा मैं समझाने के लिए इसी को ले रहा हूँ कि सपोज 4 5 6 है, वो तो एक पार्ट हुआ। सपोज मैंने इसी को क्या लिखा कि मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया, ये 6 है ना, ये 6 है, तो मुझे क्या करना है, तो एक काम करो, मैंने क्या किया यहाँ पे 6 लिया। अच्छा, अगर ये 6 लूँगा तो ये भी 6 लेना पड़ेगा ना। ए सी आर इक्वल, देखो W1 के लिए ये किसका एलिमेंट है, ये R3 का है, ये किसका है W1 का, ये किसका है W2 का। ठीक है, W2 का। अब देखो क्या करना है कि 6 ले लिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो काम होगा कि कैसे होगा कि 4 होना पड़ेगा। अगर इसको 4 करना है तो बोलो इसको मुझे 4 करना है, तो मैं 6 के साथ क्या जोड़ूँ कि तुम्हारा 4 आएगा, तुम बोलोगे सर -2। ठीक है, अब इस 6 के साथ मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरा 6 आएगा, तुम बोलोगे सर 0। अब देखो तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। क्यों यहाँ पे 2 होगा, कारण ये तीनों का सम, W2 का एलिमेंट क्या है, देखो W2 में क्या है कि तीनों का सम क्या होगा, 0। तो देखो तीनों का सम 0 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पुट करना है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है बोलो तो 5 करना है। तो मुझे इसके साथ क्या ले कि वो 5 हो जाए, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3। तो कम से कम एक बात तो तुम देख पा रहे हो, 4 5 6 जो एलिमेंट है, 4 5 6 जो एलिमेंट है R3 का है, ठीक है, R3 जे वेक्टर स्पेस, तो उसको मैं W1 और W2, एक इसका एलिमेंट है W1 का, एक इसका है W2 सब स्पेस का, ये भी W1 का है, ये भी W2 का है। तो एक ही एलिमेंट को मैंने डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया,
कम से कम 2 तो किया, एक से ज़्यादा किया, इसका मतलब क्या, ये यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो बात है R3 इज़ इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2, ये गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, ये नहीं लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने एक काम किया। अच्छा, W1 प्लस W2 के लिए। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट काम करूँगा वो तुम्हारा W1 के साथ मैं W3 को लूँगा। ठीक है, देखो तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट सम तो हुआ, सॉरी लीनियर सम तो हुआ, बट डायरेक्ट सम नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 2 हुआ, अब 3 में देखो, सपोज मैंने लिख के करना है। 3 में क्या किया मैंने, 3 में मैंने R3 क्या लिया, W1 प्लस W3। W1 प्लस W1 तो समझ पा रहे हो, फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट सेम होगा, और अंदर बी में वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और W3 में क्या खासियत है, फर्स्ट सेकंड जीरो, और जो थर्ड वाला है वो क्या है, वो थर्ड वाला कोई भी रियल नंबर है, नॉन जीरो मत बोल देना। ठीक है, ये अगर जीरो है तो ऐसे कोई कोई स्टूडेंट ऐसे बोल देता कि ये नॉन जीरो है, नहीं, ये नॉन जीरो नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि एनी रियल नंबर, ये जीरो भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो W3 का एलिमेंट है W1 W3। ठीक है, W1 और W3 ना, तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार ले ले रहा हूँ। अच्छा, ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, हाँ ये W3 है ना, तो W3। तो सुनो, तो मुझे क्या करना है, मैंने ये R3 W1 प्लस W3 लिया। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि ये जो R3 है, ये बात क्या सही है, माने ये जो मैंने लिखा है लीनियर सम में R3 को, ये क्या सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो तो मैंने सपोज वही एलिमेंट ले लिया, 4 5 6 को ही ले लिया। अच्छा, मैं देखना चाह रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो नहीं, ये R3 का है। ठीक है, यहाँ पे W1 का पुट करना है, और यहाँ पे क्या करना है W2 का, यहाँ पे W1 और यहाँ पे क्या करना है W2 का। तो W1 का पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, W1 का पुट करना है तो यहाँ पे देखो W2 का नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये W3 का होगा ना। तो W3 का करना है, क्योंकि W1 प्लस W3 में चेक कर रहा हूँ। तो W3 देखो, तो W3 में क्या है, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जीरो, और थर्ड वाला C। तो यहाँ पे मैंने 0 0 ले लिया। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 0 लेना ही पड़ेगा। W3 का एलिमेंट माने पहले 2 पार्ट 0, ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये मैंने 0 0 ले लिया और मेरा सम क्या है 4 5, देखो यहाँ पे 4 5 है ना, तो इसके मतलब 0 के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, बोलो। ये तो मेरा मतलब 4 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर 4 नहीं लोगे, सपोज तुम यहाँ पे 7 लोगे, कुछ भी लोगे, तो वो तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, तुमको ये 0 0 लेना ही पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, देखो 0 के साथ क्या लोगे तो 5 होगा, 5। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है, अगर 4 5 6 ले रहे हो तो यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे 4 5 होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये W1 में क्या खासियत था कि A इक्वल टू सी, देखो A इक्वल टू सी, माने यहाँ पे जब 4 ले लिए हो तो यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस 4 के लिए देखो 0 के लिए 4 लेना ही पड़ेगा। इस एलिमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम दूसरा एलिमेंट लोगे तो कुछ वो होगा, बट एक एलिमेंट के लिए फोकस करो। मैं 4 5 6 को, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 0 0 पुट कर दिया W3 के लिए। अब इस 0 के लिए 4 होगा, और इस 0 के लिए क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, W1 में A इक्वल टू सी है। ठीक है, तो 4 होगा। अब बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, 2। अब देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, यूनिक है। क्यों ये यूनिक है, कारण तुम जब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो यहाँ पे यूनिक आ जाएगा, और A इक्वल टू सी इसको सेम कर देगा। ठीक है, और जब यहाँ पे 4 पुट हो गया, या फिर जो पर्टिकुलर इसके लिए जो पुट हो गया, अब इसके साथ जैसे मैंने बोला कि 5 के साथ क्या जोड़ोगे कि 10 आएगा, तो 5 ही होगा। 5 के साथ क्या जोड़ोगे कि 11 आएगा, तो वो यूनिक होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक के साथ बधा हुआ है, जैसे 0 0, जैसे तुम यहाँ पे अगर 6, देखो तुम दूसरा कुछ एलिमेंट अगर लोगे, सपोज मैंने बोला 6 3 11, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे, W1 W3, 0 0 तो पहले लिख लोगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे 6 अगर है तो यहाँ पे भी 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा
5 और कोई नहीं है। देखो इस एलिमेंट को सिर्फ ये दोनों यही वे में लिख सकते हो, इसको यही मान दैट मीन्स द एलिमेंट ऑफ R3 is uniquely expressed as the sum of the element of W1 and W3। W1 W3 का एलिमेंट का साम में मैं तो लिख पा रहा हूँ, बट वो जो मेरा जो ये है माने एक्सप्रेशन है वो यूनिक है। तो इस केस में मेरा तो डायरेक्ट लीनियर सम हुआ, बट नंबर 4 अगर मैं ये बात बोलूँ कि जो W1 माने R3 जो है उसको मैं W1 अच्छा मैंने R3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, W1 W2 का डायरेक्ट सम बोल सकता हूँ। ठीक है, R3 इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 सब स्पेस। तो ये बात है। ठीक है, तो ये मैंने ये किया, ये यहाँ पे लीनियर सम भी हुआ, डायरेक्ट सम भी हुआ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे W1 के साथ W2 किया, W1 के साथ W3 किया। अब W2 के साथ क्या करना है, W2 के साथ W3 देखेंगे। ठीक है, W2 के साथ W3। चलो अब W2 के साथ W3 देखना है। माने मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि नंबर 5 के R3 जो है वो मैंने क्या किया, W2 के साथ मैंने लीनियर सम लिया W3। अच्छा, ये होगा या नहीं होगा, ठीक है वो पहले देख लेते एक बार। जैसे मैंने क्या बोला कि देखो वही एलिमेंट ले रहा हूँ। अच्छा 4 5 6, तो यहाँ पे बोलो W2 का मतलब क्या है। W2 का मतलब एक बार देख लो, W2 में क्या था, W2 में जो साम था वो क्या था, जो साम था वो तुम्हारा 0 है। सबका साम एक साथ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो तो अब यहाँ पे ये R3 का एलिमेंट है, सम ऑफ W2 एंड W3। ये W2 का लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, W3 का। तो देखो तो मैं एक एलिमेंट के लिए दिखा रहा हूँ, तुम जनरल में कर सकते हो। 4 नहीं, एक काम करते हैं, पहले तो मुझे W3 माने 0 0 ये तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे 4 5 है तो यहाँ पे 4 5 लेना पड़ेगा, नहीं तो शाम कैसे 4 5 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो W2 और W3। ठीक है, W2 और W3। W3 में क्या खासियत है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट W2 में क्या खासियत है, W2 में क्या खासियत है, देखो W2 में खासियत है कि सबका साम, यहाँ पे सबका साम क्या होगा, 0। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे -9 लेना ही पड़ेगा। अब जब मैं -9 लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा मैं बोलो तो 9 लूँगा, सॉरी 9 नहीं, मुझे साम 6 करना है तो 15 लेना है। तो देखो ये यूनिक होगा। तुम बोलो क्यों सर, देखो यहाँ पे तो 0 0 पुट करना ही है तुमको, और तुम यहाँ पे जो जो लोगे वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसके साम एक यूनिक आएगा। सपोज तुमने लिया 6 7 2 ऐसे कुछ लिया, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये R3 का है। ठीक है, 0 0 पुट हो गया, 6 7 करना है तो यहाँ पे 6 7 हो जाएगा W2 का एलिमेंट। ठीक है, तो अब सुनो, 6 7 हो गया साम में के लिए। अब W2 का है या W3 का, W2 के होने के लिए क्या होना पड़ता है, क्या है कि इस सब का साम क्या होना पड़ेगा, 0। तो 6 7 का साम क्या है, 13, तो 0 होना है तो -13। तो देखो A 0 के साथ इसका रेस्ट्रिक्शन है, दोनों 0 माने यहाँ पे जो होगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। अब इसके साथ इसका रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और इसके साथ किसका रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि तुमको तो 2 लेना है ना, तो 2 लेना है तो कब 2 आएगा, -13 के साथ 15 ऐड करो तभी तो आएगा ना। तो दैट मीन्स ये है माने R3 का मैंने जो एलिमेंट कोई भी लूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि W2 और W3 का जो एलिमेंट का साम करके लिख रहा हूँ वो यूनिक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर सम भी हो रहा है, और यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि R3 ये W1 W2 का डायरेक्ट सम है, माने ये जो वेक्टर स्पेस है ये डायरेक्ट सम ऑफ क्या है, W1 एंड सॉरी W1 क्यों मैंने बोला, W2 अच्छा और W3 का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो लीनियर सम और डायरेक्ट सम का
डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने इससे कंपैरिजन किया कि देखो लीनियर सम कब डायरेक्ट सम होता है कब नहीं होता है। अगर यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो तब जाके वो डायरेक्ट सम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस के हिसाब से भी मैं बोल सकता हूँ, बट वो थोड़ा बाद में आता है, वो बाद में आएगा। ठीक है, माने एक सब स्पेस अगर दूसरे सब स्पेस का कॉम्प्लीमेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का सम में जो वेक्टर स्पेस आएगा वो तुम्हारा एक डायरेक्ट सम होता है। ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो अभी जो हम लोग प्रूव करेंगे, जो मेन काम है अभी हम लोग का क्या है, प्रूफ ऑफ डायमेंशन। द थ्योरम जो है, थ्योरम क्या है देखो, थ्योरम है देखो, इफ थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, कौन सा वाला थ्योरम है, द थ्योरम इज डायमेंशन ऑफ सम, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, देखो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इफ W1 एंड W2, अच्छा, आर टू सब स्पेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑफ आ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ बहुत आता है। इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, ठीक है, where V is finite डायमेंशनल। तो देखो V जो है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये सम है माने लीनियर सम, इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इसको अभी देखो हम लोग प्रूव करेंगे। एक बात सुनो, ये तो मैंने लीनियर सम के लिए किया, यही रिजल्ट डायरेक्ट सम के लिए भी हो जाता है। कैसे, डायरेक्ट सम के लिए कैसे हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये जो है ना सम जो है ना, इसको डायरेक्ट सम अगर कर दोगे तो डायरेक्ट सम में हम लोग जानते हैं वो होता है कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन क्या होता है, थीटा होता है, और नल स्पेस का डायमेंशन 0, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वो सिंपली क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो माने ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तब। ठीक है, चलो मैं अभी इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ फॉर द लीनियर सम के लिए, लीनियर सम के लिए इसको प्रूव कर रहा हूँ। देखो तो प्रूफ ठीक है, देखो अब प्रूफ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन मुझे क्या प्रूफ करना है कि W1 W2 का जो सब स्पेस है लीनियर सम का डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ दिस। तो पहले एक बात बोलो कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है, V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल, तो इसका मतलब V अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो जो W1 W2 सब स्पेस है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा क्योंकि सब स्पेस है। इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, माने मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि W1 W2 आर द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे क्या बोलना है कि W1 एंड W2 आर द सब स्पेस, ऐसे लिख सकते हैं देखो, सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ a finite dimensional
वेक्टर स्पेस भी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेंशन भी, डायमेंशन भी क्यों बोल रहे मैं यहाँ पे, डायमेंशन भी है, डायमेंशन W1, डायमेंशन W2, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2, कॉमा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आर ईच फाइनाइट। ठीक है, तो सभी फाइनाइट है। ठीक है, अब सुनो, तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो इंटरसेक्शन है ना W1 इंटरसेक्शन W2, इसका डायमेंशन फाइनाइट है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसका डायमेंशन को मैं कुछ मान ले रहा हूँ। अच्छा, कि लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये मैंने मान लिया कि R। तो डायमेंशन W1 W2 अगर R है तो इसका मतलब क्या है कि देखो, इस ये जो इंटरसेक्शन है, दोनों सब स्पेस, हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सब स्पेस। तो सब स्पेस का डायमेंशन, इसका मतलब क्या है कि उसके बेसिस में कितना एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 से मैंने एक काम करके से मैंने बोला कि α1 α2 एंड सो ऑन अल्फ़ा आर। अच्छा, 8 एलिमेंट होगा, इसको मैंने एस बोल दिया। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। अब एक बात सुनो, ये जो तुम्हारा एस है, एस जो है यहाँ पे, तो ये जो एस है, ये तो एस तुम्हारा क्या है, बेसिस ऑफ क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका मतलब बेसिस में जो एलिमेंट्स होता है वो कहाँ से आता है, वो तुम्हारा वेक्टर स्पेस से ही आता है, मतलब सब स्पेस से ही आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा सब स्पेस है, मतलब इसी वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सब एलिमेंट्स है एस के, ये सब W1 में भी है, W2 में भी है। अब इंटरसेक्शन में है, माने दोनों में होगा, तो मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ एस इज ए, मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली एस इज ए सबसेट ऑफ W1 एंड एस इज ए सबसेट ऑफ W2। ठीक है, अब एक बात सुनो, तो मैंने क्या बोला कि देखो W1 इंटरसेक्शन W2, ये जो सब स्पेस है इसका डायमेंशन मैंने R बोला। तो R माना क्या, इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 8 होगा। मैंने मान लिया α1 α2 से लेकर α r इज इक्वल टू एस। अच्छा, तो अब ये बेसिस है, इसका मतलब ए सेट बेसिस के अंदर जो एलिमेंट होता है वो तो सब स्पेस पे होगा ही होगा। तो इसका मतलब W1 पे भी है, इस पे भी है, इंटरसेक्शन है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब ए सी ए सबसेट ऑफ W1 एंड ए सी ए सबसेट ऑफ W2। अब एक बात सुनो, W1 एंड W2 क्या था, W1 एंड W2 आर द सब स्पेस ना, आर टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी। ठीक है, W1 W2 आर द टू सब स्पेसेस ऑफ क्या, टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी। एस क्या है, एस बेसिस है। एस अगर बेसिस है तो मुझे एक बात बोलो, एस अगर बेसिस है, ए सेट क्या है, द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी बोलो एक्सटेंशन थ्योरम, मैंने बोला था एक्सटेंशन थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए कोई एक सबसेट है, जो सबसेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, वो आइदर बेसिस होगा या फिर उस लीनियरली इंडिपेंडेंट में कुछ एलिमेंट ऐड करने से वो क्या होगा, वो बेसिस बन जाएगा। दिस इज़ द एक्सटेंशन थ्योरम। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन थ्योरम को कैसे यूज कर रहा हूँ कि एस इज ए सबसेट ऑफ W1 एंड एस इज ए सबसेट ऑफ W2। तो देखो ऐसे लिखो, देन
बाय एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। एस कैन बी, एस को मैं क्या कर सकता हूँ, एस कैन बी एक्सटेंडेड एज बेसिस फॉर W1, माने एस को मैं W1 के बेसिस में एक्सटेंड कर सकता हूँ। एस किसका बेसिस था, एस तुम्हारा W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस था, ठीक है। और मैंने बोला कि एस इज सबसेट ऑफ W1, एस इज सबसेट ऑफ W2। और जो W1 W2 है ये क्या है, ये तुम्हारा सब स्पेस है। अरे तुम्हारा, तो इसका मतलब अगर ये इसका बेसिस है तो W1 और W2 उसके बेसिस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो देखो, तो एज बेसिस फॉर W1 एंड W2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो सपोज मैंने उसी एक्सटेंशन को मैं देखो कैसे लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, एस को एक्सटेंड कर सकता हूँ एज ए बेसिस ऑफ W1 एंड एज ए बेसिस ऑफ W2। तो मैंने मान लिया कि लेट S1 में क्या है, माने α1 α2 एस में जो है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। सपोज मैंने मान लिया वो है β1 β2 ऐसे करके S2 एलिमेंट है, ठीक है। एंड S2 क्या है, S2 इज़ द बेसिस, किसका बेसिस ऑफ W2, एस का एक्सटेंशन। तो α1 यहाँ पे भी होगा, α2 यहाँ पे भी होगा, अल्फ़ा और यहाँ पे भी होगा। बट यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा उसमें एलिमेंट सपोज मैंने ले लिया γ1 γ2 से लेके γt तक, ठीक है। एक्स्ट्रा टी एलिमेंट जोड़ने से ये बेसिस बनेगा। तो लेट दिस बी द बेसिस फॉर क्या, बी द बेसिस फॉर S1 किसका बेसिस है, बेसिस फॉर W1 एंड S2 किसका बेसिस है, W2। देखो सिंपल बात, S को मैंने एक्सटेंड किया बाय द एक्सटेंशन थ्योरम, क्योंकि S क्या है, S एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और W1 का सबसेट है। माने ए इंडिपेंडेंट सेट, इसको एज ए वेक्टर स्पेस मानो, सब स्पेस एज ए वेक्टर स्पेस, इसको एज ए वेक्टर स्पेस मानो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको इसके बेसिस में एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे be the basis for W1 and W2 respectively। तो ये हो गया। तो अब इसका मतलब, तो अगर S1 और S2 बेसिस है, S1 S2 किसका बेसिस है बोलो तो, एक्सटेंशन करके S1 इज द बेसिस ऑफ W1 एंड S2 इज द बेसिस ऑफ W2। तो बेसिस का मतलब क्या होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड वो जो सेट है बेसिस जो है वो क्या करता है, पूरा जिसका बेसिस है उसको जनरेट करता है। यहाँ पे W1 सब स्पेस है तो इसका बेसिस है तो इसको जनरेट करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, L ऑफ S1 इज ए W1, L ऑफ S2 इज W2, ठीक है। ये लीनियर, ये क्या हो गया, स्पान किया। S1 इज ए बेसिस ऑफ W1, S2 इज ए बेसिस ऑफ W2, दैट मीन्स S1 क्या करेगा, W1 को जनरेट करेगा। तो दैट मीन्स L ऑफ S1 इज W1 एंड L ऑफ S2 इज इक्वल टू W2। एंड क्या बोलूँगा कि तुम्हारा जो S1 और S2 है, एंड S1 एंड S2 ये दोनों सेट क्या होगा, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कारण बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। अब सुनो, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा बोलो तो, W1 का डायमेंशन। तो W1 का बेसिस कौन है, S1 ना, S1 इज द बेसिस ऑफ W1, S1 इज द बेसिस ऑफ W1। देखो रेस्पेक्टिवली बोला, S2 इज द बेसिस ऑफ W2। तो S1 में कितना एलिमेंट है, जितना एलिमेंट बेसिस में होता है वही तो डायमेंशन होता है ना, R। और यहाँ पे कितना है, S, तो R प्लस S। तो S1 में कितना एलिमेंट है, R प्लस S। तो दिस इज ये R प्लस S डायमेंशन,
ये हो गया डायमेंशन ऑफ क्या, W1। डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा बोलो, डायमेंशन ऑफ W2 में कितना है देखो, ए है R, ए है T, R प्लस टी। तो यहाँ पे क्या लिखे, दिस इज R प्लस टी। एंड अब जो बात है, अब तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ए था मुझे जिसको प्रूव करना है, अच्छा मुझे जिसको प्रूव करना है मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा देखो मुझे इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, तो मैं पहले इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अच्छा देखो उसके बाद उसको मैं एक नंबर दे दूँगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नाउ क्या, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस क्या, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो अब देखो W1 का डायमेंशन क्या है, W1 का डायमेंशन R प्लस एस, W2 का क्या है R प्लस टी, और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 मैंने क्या लिया था, देखो यहाँ पे मैंने लिया था R, इसको मैंने एज ए R लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ए R। तो देखो तो एक R कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया R प्लस एस प्लस टी। ठीक है, तो अब जो मेरा काम है, मैंने क्या किया, मैंने एक ठो पार्ट ये किया कि डायमेंशन जो W1 प्लस W2 प्लस माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये मैंने क्या दिखा दिया, ये तुम्हारा आ रहा है R प्लस एस प्लस टी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या दिखाना है, इसका भी डायमेंशन मुझे क्या दिखाना है, देखो इसका भी डायमेंशन मुझे क्या दिखाना है, R प्लस एस प्लस टी। ठीक है, R प्लस एस प्लस टी। तो देखो इसको मैं तो इसको कैसे दिखाए, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या, डायमेंशन W1 प्लस W2 इज क्या R प्लस एस प्लस टी, ये मुझे प्रूव करना है। तो एक बात सुनो, R प्लस एस प्लस टी मुझे प्रूव करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सेट ले रहा हूँ। अच्छा मैं एक सेट ले रहा हूँ जिसमें इतना एलिमेंट होगा R प्लस एस प्लस टी। अब बोलो कैसे R प्लस एस प्लस टी, आर एस टी एलिमेंट माने यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था, 8 एलिमेंट था, यहाँ पे कितना था एस टो, ये 8 एलिमेंट है, ये एस टो एलिमेंट है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है तुम्हारा सॉरी ये तो सेम ही पार्ट है, ये टी है, R प्लस एस प्लस टी, ये 8 एलिमेंट लो, उसके साथ इसको भी लो एस टो, और इसके साथ टी भी ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा R प्लस एस प्लस टी। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो लेट एस डैश में क्या आएगा, एस डैश में α1 α2 α r। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद क्या होगा, β1 से लेके βs, β1 से लेके क्या βs। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा γ1 से लेके γt, γ1 से लेके क्या γt, एक बार इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, β2 एंड βs। अच्छा γ1 γ2 ऐसे करके कहाँ तक, γt तक। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है R प्लस R एस टी, माने यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है R प्लस एस प्लस टी। अब मुझे दिखाना है, दैट मीन्स मैं अगर प्रूव कर दूँ कि ये जो एस डैश है ये तुम्हारा असल में बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 है।
ठीक है। W1 प्लस W2, ये जो लीनियर सम है ये तो एक सब स्पेस होता है ना, कि दो सब स्पेस का जो लीनियर सम होता है वो सब स्पेस होता है। तो मैं अब प्रूव करूँगा कि ये तुम्हारा क्या है, माने एच डैश तुम्हारा इसका बेसिस होगा W1 प्लस W2 का। अगर ये मैं बेसिस प्रूव कर दिया इसका W1 प्लस W2 का, तो इसका मतलब इसमें कितना एलिमेंट है, R प्लस S प्लस T। ठीक है, तो देखो मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो पहले बेसिस प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो सेट S डैश है ये तुम्हारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी प्रूव दैट S dash is linearly इंडिपेंडेंट। तो मेरा पहला जो काम है कि मुझे प्रूव करना है कि एस डैश क्या होगा, एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड एट फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस, एंड मैं प्रूव करूँगा क्या, ठीक है। चलो पहले मैं इंडिपेंडेंट प्रूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको ये भी प्रूव कर दूंगा, एल ऑफ एस डैश इक्वल टू W1 प्लस W2 भी प्रूव कर दूंगा। एट फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैं क्या करूं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट कितना है, यहाँ पे एलिमेंट है तुम्हारा R प्लस S प्लस T ना। तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे रिलेशन कंसीडर करना है, तो ऐसे लिखो, सपोज B1 B2 ऐसे करके B1 B2 ना लेके मैं अगर ऐसे लूँ, यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले लिया सपोज, हाँ A1 से लेके A2 AR, B1 B2 से लेके BS, एंड C1 C2 से लेके CT बिलोंग्स टू F, सच दैट A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AR अल्फ़ा R, ठीक है, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 एंड सो ऑन, BS बीटा S, C1 गामा 1 C2 गामा 2 एंड क्या CT गामा T इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसको क्या कर दो, इसको हाँ इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखो मैंने क्या किया, ये जो C1 गामा 1 है ना, C1 गामा 1 C2 गामा 2 एंड CT गामा T, ये एक तरफ किया, और बाकी तरफ क्या किया, देखो बाकी तरफ मैंने किया दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू ये जो बाकी पोर्शन है, बाकी पोर्शन माने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा R से लेके बीटा 1 बीटा S तक, ये सबको एक साइड में कर लो। तो माइनस ऑफ क्या होगा, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 AR अल्फ़ा R B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 एंड सो ऑन BS बीटा S। ठीक है, तो ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको क्या दो, दिस इज द नंबर 2, इसको नंबर 2 दो, इसको क्या दे दो, दिस इज द नंबर 2। अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो गामा 1 गामा 2 गामा T है ये कहाँ पे था, देखो तो गामा 1 गामा 2 गामा T। एक काम करते हैं, मैं ये दोनों सेट को फिर से एक बार ले रहा हूँ, अच्छा, ताकि तुम लोगों को समझ में आए अच्छे से।
ए सेट को मैंने फिर से एक बार कॉपी किया, कॉपी, देखो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने रख दिया सब कुछ। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो गामा वन, गामा टी, गामा वन से लेकर गामा टी, ये किसका एलिमेंट है? S2 का ना। S2 क्या था? बेसिस ऑफ W2 ना। S2 इज ए बेसिस ऑफ W2, ठीक है। तो इसका मतलब S2 क्या था? S2 इज ए बेसिस ऑफ S2 इज ए बेसिस ऑफ क्या था? W2। अब एक बात सुनो, तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है क्या है? गामा वन, गामा टू, गामा टी का कॉम्बिनेशन। तो गामा वन, गामा टू, गामा टी का कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है? ये तुम्हारा S2 का, माने जो S2 का जो ये है, माने जो सब स्पेस है, माने W2 का एलिमेंट होगा। ये क्या है? बेसिस ऑफ W2, और बेसिस में पर्टिकुलर ये सब एलिमेंट है, तो इसका कॉम्बिनेशन करने से जो एलिमेंट आएगा वो किसका होगा? W2 का। अब देखो ए किसके साथ इक्वल है? इसके साथ ना। दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका मतलब क्या होगा? जो राइट हैंड साइड जो एलिमेंट्स है माइनस ऑफ दिस, ये कहाँ पे होगा? ये तुम्हारा W2 पे होगा, ठीक है। अब देखो इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट्स है, देखो ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है? अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा आर, बीटा वन, बीटा टू, बीटा एस ना। तो देखो तो S1 का कॉम्बिनेशन है ना, तो S1 का कॉम्बिनेशन माने कहाँ पे आएगा? ये W1 पे आएगा ना, ये W1 पे आएगा। तो अब बोलो ये अगर W1 पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा? W1 पे आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा W1 पे, क्यों? कारण ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? S1 का एलिमेंट्स, और S1 क्या है? बेसिस ऑफ W1, तो इसका मतलब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट होगा? W1 का। तो ये W1 का एलिमेंट है, ठीक है। माइनस करोगे तब भी, क्योंकि W1 तो सब स्पेस है, तो उसका माइनस भी आएगा। तो माइनस ऑफ दिस इज द एलिमेंट ऑफ W1, और ये किसके साथ इक्वल है? दिस इज इक्वल टू दिस वन, माने इसके साथ इक्वल है। तो असल में ये कहाँ किसका एलिमेंट हो गया? दिस इज द एलिमेंट ऑफ W1, देखो इक्वल है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि सिंस, इसको थोड़ा एक काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सिंस क्या कि जो माइनस है, माइनस क्या? A1 अल्फ़ा वन, A2 अल्फ़ा टू, AR अल्फ़ा आर, ठीक है, प्लस B1 बीटा वन, B2 बीटा टू, एंड सो ऑन, BS बीटा एस। ये कहाँ पे है? सिंस माइनस ऑफ दिस बिलोंग्स टू क्या? एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा ये हो गया ना, सिंस माइनस ऑफ दिस, ये किस में है? बिलोंग्स टू W1। तो ये W1 में है, ये एलिमेंट W1 में है, और ये इसके साथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या, ये क्या हो गया? दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ W1। तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज C1 गामा वन, ठीक है, C2 गामा टू, ऐसे करके CT गामा टी। ये क्या होगा? CT गामा टी, ये हो गया तुम्हारा, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ W1, ठीक है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ W1। अब सुनो, ये तो हो गया। अब देखो जैसे मैंने ये दिखाया ना कि ये W1 का एलिमेंट है। अब सुनो यहाँ पे जो गामा वन, गामा टी, जो मैंने पहले बात बोला था, गामा वन, गामा टी, गामा टू, गामा टी, एक किसका बेसिस में है? देखो इसके पर्टिकुलर में एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जब कॉम्बिनेशन करोगे, एक किसका बेसिस है? W का ना, W2 का। तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन करोगे
तो वो एलिमेंट किस में आएगा, W2 में। तो दैट मीन्स इसका कॉम्बिनेशन देखो गामा 1 गामा 2 से लेकर गामा T। S2 किसका बेसिस है, W2 का। S1 किसका बेसिस है, W1 का। S2 बेसिस ऑफ W2, तो उसके बेसिस में पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स है, उसका कॉम्बिनेशन करोगे तो एलिमेंट W2 में आएगा ना। तो दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ W2। अगर ये W2 का एलिमेंट है तो ये भी W2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको तुम्हारा ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रुको थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। अब देखो कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो गामा 1 है, गामा 1 किसका एलिमेंट है, S2 का। गामा 2 किसका है, S2 का। गामा T क्या है, S2 का। तो इसका मतलब मैं अगर देखो तो S2 का अगर एलिमेंट है तो W2 का भी होगा, ओमेगा W2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि देखो इसको नंबर 3 बोला, अच्छा नंबर 3, बट ऐसे क्या, गामा 1 गामा 2 ऐसे गामा T, ये किसका एलिमेंट है असल में, ये तुम्हारा W2 का है, ठीक है। अब अगर ये W2 में है तो इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा, W2 में ही आएगा। तो सपोज इसका कॉम्बिनेशन मैंने क्या लिया, ये C1 है ना, तो इसको C1 गामा 1, C2 गामा 2 एंड CT गामा T, ये कहाँ पे आया, W2 में। अब देखो मैंने क्या दिखा दिया, ये दोनों रिलेशन से मैंने क्या दिखा दिया, देखो ये जो ये वाला है नंबर 3 और नंबर 4 से मैंने क्या दिखाया कि ये जो C1 गामा 1, C2 गामा 2, CT गामा T, ठीक है। तो ये दोनों में है, माने ये इंटरसेक्शन में आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई 3 और 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग ही रख रहा हूँ, अच्छा बाई 3 और 4 क्या लिख सकता हूँ कि C1 गामा 1, C2 गामा 2 एंड CT गामा T क्या होगा, दिस बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। 3 में W1 में है, W2 में है। बट मुझे एक बात बोलो, W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस जो था उसमें कितना एलिमेंट था, हम लोगों ने क्या लिया था कि लेट W1 W2 का इंटरसेक्शन इज R, 8 एलिमेंट था ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बट बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज क्या है, इज S, जिसमें एलिमेंट क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, S क्या है, S जो है इसका बेसिस है, और ये जो एलिमेंट है ये इसमें एक है। तो इसका मतलब ये अगर इसी का जो सब स्पेस है इसमें इसका एलिमेंट है और ए इसका बेसिस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको, ठीक है, माने मैं जो ये जो एलिमेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बेसिस है तो बेसिस अगर है तो हर एक एलिमेंट को मैं इसका लीनियर स्पैन में लिख सकता हूँ। अच्छा तो दैट मीन्स तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ कि देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, B1 सॉरी देयरफॉर क्या C1 गामा 1 C2 गामा 2 एंड क्या CT गामा T इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, या इसे करो अल्फ़ा 1 नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा 1 के साथ मैंने ले लिया D1 अल्फ़ा 1 D2 अल्फ़ा 2 हाँ, एंड क्या होगा DR अल्फ़ा R, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस सबको एक साइड में कर ले रहा हूँ, C1 गामा 1 C2 गामा 2, अच्छा CT गामा T
माइनस, सबको एक साइड में कर ले रहा हूँ, माइनस क्या, D1 अल्फ़ा 1, D2 अल्फ़ा 2 एंड DR अल्फ़ा R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात सुनो, यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है C1 C2 से लेकर CT, जो गामा 1 गामा 2 गामा T, एक बात देखो, ये किसका एलिमेंट्स है, इसका ना। अब देखो तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, बेसिस, और बेसिस अगर है तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो गामा 1 गामा 2 से लेकर गामा T, ये तो सब स्पेस है ना इसका, इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट है तो सब स्पेस है। तो इसका मतलब एक सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेसिस है माने लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब उसका सब स्पेस भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड बीटा भी देखो, बीटा भी क्या है, S1 ये बेसिस ऑफ W1, दैट मीन्स दिस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट है तो दैट मीन्स कोएफिशिएंट सब क्या होगा, सब जीरो होगा। C1 C2 CT इक्वल टू D1 D2 ऐसे करके DR इक्वल टू 0। ठीक है, सीन्स बोलो, सीन्स बीटा 1 बीटा 2 सॉरी, सीन्स गामा 1 गामा 2 गामा T, this and alpha 1 alpha 2 alpha R is क्या, R लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए हो रहा है। तो C1 C2 CT ये जीरो आया, तो मुझे एक बात बोलो, तो मैं अगर ये सब में जीरो पुट कर दूँ, C1 C2 सभी जीरो आया है, तो ये असल में क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा असल में आ जाएगा दिस इज थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाई C1 गामा 1 C2 गामा 2 सभी जीरो है ना, तो CT गामा T ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम चले जाओ नंबर 2 पे। नंबर 2 कहाँ पे, ये वाला देखो, नंबर 2 ये था ना, नंबर 2 माने दिस रिलेशन इज नंबर 2, कॉपी। देखो नंबर 2 में क्या था, मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको, देखो ये था नंबर 2 में। अब देखो नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो देख पा रहे, मैच कर रहे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोलूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। देखो दोनों इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है, तो अगर इक्वल है और इसका वैल्यू मुझे मालूम चल गया है थीटा है, क्यों, कारण C1 C2 CT सभी जीरो है, तो ये सब क्या होगा, कुल मिला के थीटा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई 2, अगर ये थीटा है तो राइट हैंड साइड भी थीटा होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड भी थीटा होगा, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाई 2, अच्छा राइट हैंड साइड थीटा होगा, माना माइनस को तुम हटा दो, यहाँ पे क्या होगा, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 एंड क्या, AR अल्फ़ा R, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 एंड सो ऑन BS बीटा S इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो क्यों, कारण लेफ्ट हैंड साइड थीटा है तो राइट हैंड साइड भी थीटा होगा, माइनस है तो माइनस ए हो जाएगा। देखो तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अब क्या करूँ कि मुझे देखो तो मुझे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सेट में चले जाओ, फिर से सेट में चले जाओ, ये सेट इम्पोर्टेंट है, ये सेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं हो रहा है, रुको रुक जाओ, ये सेट में देखो क्या है,
ए सेट में देखो कि यहाँ पे जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा आर है, ठीक है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि एस वन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एस वन इज ए बेसिस ऑफ डब्लू वन, तो उसका सबसेट जो होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब सेम बात यहाँ पे अगर मैं, हाँ यहाँ पे एक काम करते हैं, अल्फ़ा वन, सॉरी एक बात यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, यहाँ पे ही देखो ना तुम, यहाँ पे देख लो, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा आर, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा आर, बीटा वन बीटा टू बीटा एस, माने एस वन का देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ना। एस वन क्या था, डब्लू वन का, एस वन क्या था, डब्लू वन का बेसिस, एस वन क्या है, डब्लू वन का बेसिस। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन इक्वल टू ए टू, बेसिस मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू, सभी जीरो होगा, बी वन बी टू ऐसे करके बी एस और ऑल जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव किया, देखो ए वन ए टू ए आर, बी वन बी टू बी एस, ये सब मैंने जीरो प्रूव किया। और यहाँ पे अब देखो तो यहाँ से चले जाओ, जो सेट था मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना था, कहाँ गया, एट फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अल्फा वन दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो तो मेरा जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, जो मेरा रिलेशन मैंने लिया था, क्या लिए थे कि ए वन ए टू ए आर, बी वन बी टू बी एस, सी वन सी टू सी टी, ये सभी जो कोएफिशिएंट है देखो मैंने सबको जीरो प्रूव कर दिया है, सबको मैंने जीरो प्रूव कर दिया है। यहाँ पे बी वन बी टू बी एस जीरो है, ए वन ए टू ए आर जीरो है, एंड जो तुम्हारा सी वन सी टू सी टी है वो भी जीरो है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दैट इम्प्लाई जो एस डैश है वो क्या है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जो काम है मेरा क्या है बोलो तो, मुझे प्रूव करना है कि एस डैश जो है उस वो क्या करेगा, डब्लू वन प्लस डब्लू टू को स्पान करेगा, माने जनरेट करेगा, माने दो सेट को मुझे इक्वल दिखाना है, ठीक है। मुझे दो सेट माने एल ऑफ एस डैश इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू दिखाना है। तो इसका मतलब दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए सब सेट बी और बी सब सेट ए कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। तो देखो मैं एक दूसरे का सबसे दिखा दूंगा। तो नाउ वी प्रूफ दैट, इसको ऐसे कर दो, नाउ वी प्रूफ दैट के क्या, एल ऑफ एस डैश इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू, ठीक है। तो अब सुनो, एल ऑफ एस डैश का मतलब क्या है, एल ऑफ एस डैश का मतलब एस डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन। एस डैश में क्या क्या एलिमेंट है, एस डैश में क्या क्या था बोलो, एस डैश में क्या क्या एलिमेंट था, एस डैश में था तुम्हारा सभी का ए, माने जितना सारा ये देखो एस डैश में क्या क्या एलिमेंट था, एस डैश में ए वाला देखो, अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा आर, अच्छा बीटा वन से लेके बीटा एस, और गामा वन से लेके गामा टी। तो मैं क्या करूँ, दिस इज अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा एस, ठीक है, अल्फ़ा आर, तो क्या होगा यहाँ पे चलो मैंने ले लिया क्या, ए वन अल्फ़ा वन ए टू अल्फ़ा टू ऐसे करके ए आर अल्फ़ा आर, उसके बाद क्या बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू एंड सो ऑन बी एस बीटा एस, उसके बाद क्या बोलो तो सी वन गामा वन सी टू गामा टू एंड सी टी गामा टी, जहाँ पे सी आई कहाँ से आ रहा है, सी आई बिलोंग्स टू, सॉरी सी आई नहीं, ए आई, ये जो सब कांस्टेंट आ रहा है ना वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, एफ से आ रहा है। अच्छा ए वन से लेके ए आर, बी वन से लेके बी एस, सी वन से लेके सी टी, ये सब कहाँ से आ रहा है,
एफ से आ रहा है, ठीक है। दिस इज द एल ऑफ एस डैश। अब देखो तो W1 W2 क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, W1 W2 क्या होता है, दिस इज ए सब स्पेस। ऐसे लिखो, सिंस W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस। अब देखो तो W1 W2 सब स्पेस है, W1 W2 सब स्पेस है। तो W1 W2 अगर सब स्पेस है तो मुझे एक बात बोलो, W1 W2 जो ए है सब स्पेस है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मुझे देखो एस डैश क्या है, एस डैश कहाँ पे आता है, एस डैश इज एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। एस डैश में देखो ना, एस डैश में क्या एलिमेंट है, एस डैश में जो एलिमेंट है, देखो ये क्या है, W1 प्लस W2 का ही एलिमेंट है। कैसे देखो कि W1 प्लस W2 में कैसे आएगा, देखो ए तुम ले लो, यहाँ पे किसको यूज़ करोगे, रुको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा आर, अच्छा अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा आर, ठीक है। अल्फ़ा 1 से लेके देखो ये एलिमेंट जो है एस डैश का ही होगा, अल्फ़ा 1 से लेके, मैं एक बार सेट को ले रहा हूँ, नहीं तो क्लियर नहीं हो रहा तुम लोग को, एक बार सेट को ले रहा हूँ कॉपी, ए एस डैश है, हाँ ए एस डैश है, दिस इज द एस डैश। और ये क्या है, ये तुम्हारा है S1 S2 कॉपी, कॉपी। देखो यहाँ पे देखो कि मैंने बोला कि जो एस डैश का एलिमेंट है अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आर, देखो तो ये तुम्हारा W1 प्लस W2 में आएगा। देखो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा आर, इसमें मैं इसको ले लिया, अच्छा बाकी सबको जीरो कर दिया। बीटा 1 से लेके बीटा 2 बीटा एस, इसमें ये ले लूँगा, और गामा 1 से लेके ये आ जाएगा। दैट मीन्स मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन भी क्यों बोलूँ, S1 कहाँ पे है, S1 W1 में है, S2 कहाँ पे है, W2 में है। तो ये सभी एलिमेंट कहाँ पे होगा, W1 W2 में होगा, W1 प्लस W2 में होगा। तो इस हिसाब से ये सभी एलिमेंट देखो चलाएगा उसमें। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो सिंपल बात, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एस क्या, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सिंस W1 प्लस W2 ये सब स्पेस, तो दैट इम्प्लाई एल ऑफ एस डैश, एस डैश सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो लीनियर स्पैन क्या होगा, वेक्टर स्पेस का ऑलेज सब स्पेस होता है, स्मॉल सब स्पेस होता है। अगेन कोई भी वेक्टर अगर मैं लूँ, सपोज अगेन मैंने क्या किया, एक एलिमेंट अगेन एनी जाई, एक एलिमेंट जो किसका है, W1 प्लस W2 का है। तो W1 प्लस W2 का अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, एक किस फॉर्म में होगा, W1 प्लस W2 में है ना, तो एक किस फॉर्म में होगा, W1 में, माने दिस इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा, स्मॉल W1 स्मॉल W2, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ कि W1 माने W1 का बेसिस कौन है, देखो तो W1 का बेसिस कौन है, S1। तो यहाँ पे S1 को भी मैं ले रहा हूँ, देखो थोड़ा बड़ा प्रूफ है बहुत। तो W1 माने यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखो तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जाई इज ए क्या, ये जो जाई है, जाई किसका एलिमेंट है, W1 प्लस W2। अब W1 का बेसिस क्या है, अल्फ़ा 1 से लेके ये वाला S1, और W2 का S2, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बोलो, मैं अगर दोनों बेसिस है, और जो मेरा ए है एस डैश क्या था, एस डैश सबका कलेक्शन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा आर, बीटा 1 से लेके बीटा एस, ऐसे करके गामा 1 से लेके गामा T तक, ठीक है। तो ये एस डैश में है।
तो मुझे एक बात बोलो तो, इसका W1 का एक एलिमेंट, W2 का एक एलिमेंट, माने इसका कॉम्बिनेशन लोगे और इसका कॉम्बिनेशन लोगे, तो असल में कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहा है बोलो तो, सब मिला के कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहा है, सिर्फ अल्फ़ा 1 का आ रहा है और किसका आ रहा है बोलो तो, बीटा का आ रहा है। माने अल्फ़ा का आ रहा है समेशन अल्फ़ा 1, एक आ रहा है बीटा का आ रहा है, एक आ रहा है गामा का आ रहा है ना। और देखो तो एस डैश में वो सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। माने मैं बोल सकता हूँ कि जाई जाई क्या होगा, जाई इज द समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ पहले क्या है अल्फ़ा 1 ना, तो जाई इज द समेशन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ कि A1 अल्फ़ा 1, ठीक है, समेशन ऑफ क्या, हाँ समेशन ऑफ लिख लो कि यहाँ पे A1 अल्फ़ा 1 हुआ, यहाँ पे क्या होगा सी नहीं, यहाँ पे होगा बीटा, बीटा आई एंड समेशन CI गामा आई, यहाँ पे कर दो क्या, यहाँ पे भी आई कर दो, अल्फ़ा आई AI अल्फ़ा I12 R, ये क्या होगा I12 एस, और ये हो गया I12 T। तो अब देखो तो ये जो समेशन आया है, ये तो तुम्हारा एलिमेंट जो है अल्फ़ा आई ये एस डैश पे है, बीटा आई जितना सारा है वो सब एस डैश पे है। तो ये जो अल्फ़ा आई है, तुम जो कॉम्बिनेशन करोगे अल्फ़ा आई बीटा आई एंड गामा आई, ये सभी क्या है एस डैश पे प्रेजेंट है। तो असल में कॉम्बिनेशन किस में आएगा, एस डैश में आएगा ना। तो दैट मीन्स जाई कहाँ पे आ जाएगा, जो जाई तुम्हारा है वो जाई सिंपली, देखो जाई जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, जाई बिलोंग्स टू एल ऑफ एस डैश। जाई कहाँ से लिए थे, W1 प्लस W2 से। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, W1 प्लस W2 इज ए सबसेट ऑफ एल ऑफ एस डैश। यहाँ पे इसको नंबर क्या दे दो, दिस इज़ द नंबर, 4 तक हो गया ना। तो एक काम करो, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रॉम 5 एंड 6 एल ऑफ एस डैश, ठीक है, एल ऑफ एस डैश इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो एक बात देखो, मैंने क्या प्रूव किया, मैंने प्रूव किया कि जो W1 प्लस W2 है वो क्या है एस डैश का, सॉरी एस डैश जो है वो क्या है बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। एस डैश में मैंने क्या लिया था, देखो एस डैश में मैंने क्या लिया था, ये जो एलिमेंट है अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा आर, बीटा 1 से लेकर बीटा एस, और यहाँ पे 1 से लेकर टी, मैंने R प्लस S प्लस टी एलिमेंट लिया था। तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एल ऑफ एस डैश इक्वल टू मैंने W1 प्लस W2 दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एस डैश इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, ऐसे लिखो, हेंस एस डैश इज ए बेसिस ऑफ दिस, देयरफॉर एल ऑफ, नहीं सॉरी अब लिखो क्या, नाउ डायमेंशन ऑफ क्या W1 प्लस W2, बोलो W1 प्लस W2 का डायमेंशन माने, W1 प्लस W2 का डायमेंशन माने ये जो सब स्पेस है इसका बेसिस माने एस डैश में कितना एलिमेंट था R, अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा आर, एस माने बीटा 1 से लेकर बीटा एस, एंड गामा 1 से लेकर गामा टी, R प्लस एस प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने क्या दिखा दिया कि इससे क्या हो गया R प्लस एस प्लस टी, और यही क्या था, यही वैल्यू देखो मेरा आया था, कहाँ गया R प्लस एस प्लस टी, देखो क्या आया था ये वैल्यू, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू R प्लस एस टी। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, दिस इज इक्वल टू
देखो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस क्या, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। तो ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है, इसको लिख लिख के करोगे तभी जाके क्लियर होगा। और ये देखो मैंने हर एक का लॉजिक बोल दिया, अब तुमको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके ये तुम उतार सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट थ्योरम था। तो आज हम लोग ने क्या किया, लीनियर सम, डायरेक्ट सम के ऊपर डिफरेंस देखा, डेफिनेशन देखा, एंड साथ ही साथ ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का भी हम लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अगर डायरेक्ट सम हो जाता है तो W1 इंटरसेक्शन W2 हो जाएगा थीटा, और उसमें तब फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का काम देखेंगे।